मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड्स और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। वर्तमान में मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है राजयोगों के ऊपर। हम चर्चा कर रहे हैं राजयोग अध्याय के ऊपर। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विद्वानों ने कई प्रकार के राजयोग बताए हैं और अगर कुंडली में राजयोग होता है तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है, संपन्न होता है, सुखी होता है, समृद्ध और वैभवशाली जीवन होता है। हर व्यक्ति की कुंडली में 5, 6, 7, 8 या इससे भी ज़्यादा राजयोग होते हैं। साथ ही साथ राजभंग योग और दरिद्र योग भी होते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कैंसलाइज करते हैं। अगर कुंडली में राजयोगों की संख्या अधिक है तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी सुखी होता है, संपन्न होता है, उसका जीवन लग्जरी से भरा होता है, कंफर्ट से भरा होता है। और अगर उसके जीवन में, उसकी कुंडली में दरिद्र योग या फिर राजभंग योग ज़्यादा है तो ऐसा इस बात का प्रतीत होता है, ये इस बात का संकेतक है व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, राजयोग, जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होता है ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में कम मेहनत में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। जीवन जितने भी सुखों से संबंधित संसाधन होते हैं वो अपने जीवन में वो प्राप्त करते हैं। जिन भी लक्ष्यों का वो अपने जीवन में निर्धारण करते हैं उसे वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। इन्हें समाज में अच्छा यश, कीर्ति, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये व्यक्ति जो भी चाहते हैं अपने जीवन में उसे बड़ी सुलभता से, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी कम मेहनत में बहुत बड़ी मात्रा में सफलता अर्जित करते हैं। अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास घर, मकान, जमीन, जायदाद काफ़ी बड़ी मात्रा में और अच्छी मात्रा में होता है। जमीन, जायदाद और जेवरात, और इन्हें अपने जीवन में परिवार, कुटुंब और जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। कहने का मतलब, राजयोग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है। वो जो भी चीजें पाना चाहता है अपने जीवन में, भाग्य उसका साथ देता है और कम मेहनत में ही उसे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, विद्वानों ने ग्रंथों में अलग अलग कई प्रकार के राजयोग बताए हैं। तो जो हमारी वर्तमान में चर्चा चल रही है, हम विभिन्न ग्रंथों में जो विद्वानों ने जो महत्वपूर्ण राजयोग बताए हैं, हमारा प्रयास है हम उनको आपके सामने लेके आएं, आपके सामने उसे डिस्क्राइब करें और आप अगर अपनी कुंडली में मैच करके देखें कि अगर कोई भी राजयोग अगर आपकी कुंडली में जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो मैच कर रहा है, जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं वो अगर आपकी कुंडली में है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में काफी सफल होंगे, संपन्न होंगे, वैभवशाली जीवन जीने वाले होंगे, राजा के समान ठाट बाट के साथ जीवन जिएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के विषय में जिसका वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्र में राजयोग अध्याय चैप्टर नंबर 39 में श्लोक नंबर 8 पर ऋषिवर ने किया है। जहां पर ऋषिवर ने कहा है श्लोक नंबर 8 पर राजयोग अध्याय में कि अगर लग्नेश, और जो इसकी परिभाषा बताई है मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लग्नेश और आत्मकारक ग्रह, लग्नेश और आत्मकारक ग्रह कुंडली में अगर लग्न में हो या पंचम भाव में हो या सातवें भाव में हो, साथ ही साथ लग्नेश और आत्मकारक ग्रह किसी शुभ ग्रह से चाहे युति में हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो। ध्यान दीजिएगा, जो ऋषिवर ने इस राजयोग की परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत डेफिनेशन ये है कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह ये दोनों चाहे शायद युति करके, दोनों चाहे शायद युति करके लग्न भाव में हो या पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो, या दोनों अलग अलग लग्नेश और आत्मकारक चाहे युति करके लग्न या पंचम भाव या सप्तम भाव में हो, या फिर अलग अलग लग्न या पंचम भाव या सप्तम भाव में हो, और ये किसी शुभ ग्रह से चाहे युति में हो और या तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तब जाके कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। तो मैं मित्रों आपको इस राजयोग को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। यहां पे बृहद पराशर होरा शास्त्र में राजयोग अध्याय में चैप्टर नंबर 39 में श्लोक नंबर 8 पर ऋषिवर ने कहा है लग्नेश और आत्मकारक। अब मैं अगर आत्मकारक ग्रह को आपके सामने डिस्क्राइब करूं तो आत्मकारक ग्रह हमारी कुंडली में जो आप प्लेनेटरी चार्ट देखते हैं उसमें आप राहु केतु को हटा दीजिए तो बाकी बचे 7 ग्रह में जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो होगा आत्मकारक ग्रह। तो उसके अकॉर्डिंग
जिसकी डिग्री प्लैनेटरी चार्ट में राहु केतु को हटा दीजिए पहले, तो बाकी बचे 7 ग्रहों में जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो होगा आत्मकारक ग्रह। तो जो ऋषिवर ने परिभाषा बताई है कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह चाहे युति करके, चाहे अलग अलग लग्न में हो या पंचम भाव में हो या सातवें भाव में हो, किसी शुभ ग्रह से युति में हो या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब जाके कुंडली में राजयोग बनेगा। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है जहां पर मैं इस राजयोग को डिस्क्राइब करूंगा, और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ, जो भी परिभाषा बता रहा हूँ, वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगी, सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में अपने लग्नानुसार मेरे बताए गए सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न का सैंपल चार्ट लिया हुआ है, इसे आप अपनी कुंडली में अपने लग्न अनुसार मैच करके देखिएगा। तो जो ऋषिवर ने जो परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत कहा गया है लग्नेश और आत्मकारक ग्रह दोनों चाहे युति करके या अलग अलग लग्न में हो या पंचम में हो या सप्तम में हो और किसी शुभ से युति में हो या फिर किसी शुभ से दृष्ट में हो। तो वर्तमान अगर हम मेष लग्न जो हमने उदाहरण लिया है इसकी हम बात करें तो मेष लग्न में लग्नेश लग्न में लिखा है 1 नंबर, मतलब होता है इसका स्वामी मंगल, मतलब मेष लग्न में आ रहा है 1 नंबर, मतलब मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आत्मकारक ग्रह होते हैं शनि। जैसा कि मैंने बताया आपको, आत्मकारक ग्रह वह होता है कि आप जो ग्रहों की जो प्लैनेटरी चार्ट में जो डिग्रीज देखते हैं उसमें राहु केतु को हटा दीजिए तो बाकी के बचे 7 ग्रहों में जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो होगा आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह। तो ऋषिवर ने परिभाषा बताई है कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह चाहे युति करके या अलग अलग लग्न में हो या पंचम में हो या सातवें भाव में हो, और साथ ही वो किसी शुभ ग्रह से युति में हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। तो मान लीजिए इस कुंडली में लग्नेश हो गया, इस उदाहरण में लग्नेश हो गया मंगल, और मान लीजिए कि इस मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं इसमें आत्मकारक ग्रह हो गए शनि। तो अब यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन कौन सी है, अनिवार्य कंडीशन कौन सी है? पहली एसेंशियल कंडीशन ये है कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह चाहे लग्न में हो या पंचम में हो या सप्तम में हो, लग्नेश और आत्मकारक युति करके भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए इस उदाहरण में हमने कहा कि लग्नेश मंगल हो गए पंचम भाव में और आत्मकारक ग्रह हो गए, आत्मकारक ग्रह मैंने आपको बताया उदाहरण में मान लीजिए शनि है, तो आत्मकारक ग्रह शनि को हमने लिख दिया 7वें भाव में। तो जो पहली अनिवार्य कंडीशन थी, पहली एसेंशियल कंडीशन थी वो ये थी कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह चाहे युति करके या अलग अलग लग्न में हो या पंचम में हो या 7वें भाव में हो। तो लग्नेश यहाँ पे पंचम भाव में है और इस कुंडली जो मैंने उदाहरण में आपको सपोज किया, मान लीजिए कि आत्मकारक ग्रह होते हैं शनि, वो कुंडली के 7वें भाव में है। तो पहली जो एसेंशियल अनिवार्य कंडीशन है वो पूरी हो रही है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि साथ ही साथ वो किसी शुभ ग्रह से युति में हो या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो मान लीजिए कि मंगल के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है। गुरु मान लीजिए कुंडली के पहले भाव में है और गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर आ रही है। तो जैसा कि ऋषिवर ने परिभाषा बताई कि लग्नेश और आत्मकारक ग्रह चाहे युति करके चाहे अलग अलग लग्न में हो या पंचम में हो या 7वें भाव में हो, और किसी दूसरी अनिवार्य कंडीशन उन्होंने साथ में जोड़ दिया, साथ ही साथ वो किसी शुभ ग्रह से युति में हो या किसी शुभ ग्रह से दृष्टि, उनकी शुभ ग्रह को उनके ऊपर दृष्टि आ रही, तब जाके कुंडली में राजयोग बनेगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो पहली अनिवार्य कंडीशन थी लग्नेश मंगल कुंडली के पंचम भाव में है, तो ये पहली एसेंशियल कंडीशन, पहली जो अनिवार्य कंडीशन है वो पूरी कर रहे हैं। और दूसरी साथ में जो आत्मकारक ग्रह मैंने इस उदाहरण में शनि को माना, इस कुंडली में इस उदाहरण में मैंने शनि को माना, तो शनि कुंडली के 7वें भाव में है, तो ये भी पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी कर रहे हैं। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी साथ ही साथ वो किसी शुभ ग्रह से युति हो में हो चाहे किसी शुभ ग्रह से दृष्टि में हो, तब तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। तो मंगल एक शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ युति में है और शनि के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो इस प्रकार से इस कुंडली में राजयोग बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस प्रकार से कुंडली में राजयोग का श्लोक नंबर 8 के अकॉर्डिंग राजयोग का निर्माण हो सकता है। आप इसे अपनी कुंडली में अपने लग्न अनुसार मैच करके देखिएगा कि मेरे बताए गए रूल्स और नियम अगर आपकी कुंडली में मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है।
और जैसा कि मैंने बताया, अगर कुंडली में राजयोग है तो व्यक्ति का जीवन सरल होता है, सफल होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है। व्यक्ति अच्छा व्यापारी हो सकता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है, उसे जीवन में अच्छी और बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के लग्जरीज, कंफर्ट्स, ऐशो आराम अपने जीवन में इकट्ठा करता है, यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। राजयोग व्यक्ति के जीवन को सरल करता है, उसे लग्जरीज और कंफर्ट्स आसानी से जीवन में उपलब्ध कराता है। जो भी वो लक्ष्य निर्धारित करता है उसमें उसे वो सफलता देता है, उसे प्राप्त करने में उसे सहयोग करता है, उसे सफलता प्रदान करता है। राजयोग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, राजा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच उच्च स्तर की हो, रहने सहने का तरीका उच्च स्तर का हो, ओढ़ने पहनने खाने का तरीका उच्च स्तर का हो, उसकी जीवन जीने की शैली उच्च स्तर की हो, इसे हम कहते हैं राजयोग सामान्य भाषा में। तो अगर कुंडली में राजयोग की संख्या अधिक है और दरिद्र योग राजभंग की संख्या कम है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी सफल होता है, उच्च स्तर की सफलता अर्जित करता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। और आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।